सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत कुछ इस तरह के भाव सुनने को मिल रहे हैं कि कोई संत जो अनेकों तरह से निरंकारी मिशन के अनुयायियों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, वो आज बेशक जेल में हैं, लेकिन कुछ वीडियो जब उन्होंने बनाए तो उनमें जो कूट कूट कर वो बातें भरी हुई हैं, जिसको व्यक्ति सुनते ही ये सोचेगा कि यार वास्तव में लगता है कि हम ही गलत हैं। लेकिन सत्संगत आपकी वो धारणाओं को बदलने के लिए कुछ उन शब्दों का जो उस महात्मा ने अपने वाणी के द्वारा कहे और उनका बखान जो अलग तरीके से किया, कई दिनों से मनों में ये बात थी कि मैं उस बात को आप संतों के सामने रखूं, ताकि जो भ्रम पैदा होने वाली स्थिति बन रही है। कई बार तो उदास ने भी उसको सुना तो सुनकर भी फिर वो लगा कि शायद वो ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन जब देखा कि वो तो इतनी अज्ञानता भरी हुई है, भगवद गीता में जो भी लिखा हुआ है, रामायण में जो भी लिखा हुआ है, वो तो ऐसे एक बावरे की तरह वो हर एक के अंदर वो कमियां निकालते हुए एक एक शब्द को पकड़कर इस तरह से बैठ जाते हैं। करना है कि भाई जो धर्म ग्रंथ कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है। वो उन्हें सिर्फ एक ही बात का उनका मन में भाव रहता है कि वो हर तरह से सभी ग्रंथों के निचोड़ को, उनके भाव को घुमा फिरा कर एक ही बात पर लेकर आ जाए कि कबीर परमात्मा है। और परमात्मा जो आज वो इतने ऊंचे आसमान पर बैठा है, बहुत दूर जाकर कहीं सतलोक में, और सतलोक में जाने के लिए इस गुरु की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सतलोक नहीं जाओगे तो आपका कल्याण ही नहीं होगा। और जो सतलोक की बात करते हैं, ये जिस तरह से लेकर जाते हैं, जो अपनी भक्ति कराते हैं, वो भक्ति का भी कोई एक ऐसा माध्यम नहीं बनता। नमस्कार, मैं राकेश चौहान, पथिक निरंकारी। और जैसे कि रामपाल महाराज की जो वीडियोस मैंने सुनी और देखी, उसमें था कि उस एक तरह से वो गुमराह करने वाली स्टेटमेंट थी। उसी के आधार पर जो हमारे निरंकारी मिशन में ज्ञान प्रचारक होते हैं, जिनको सतगुरु वो रहमत से नवाज देते हैं कि वो गुरु का ज्ञान, ये निराकार परमात्मा की जानकारी हर जन जन तक पहुंचा सके, तो ऐसे ही संत निरंकारी जो मिशन है उनके ज्ञान प्रचारक महात्मा मनमोहन कृष्ण जी मेरे सामने हैं, और इनसे ही हम आज बात करेंगे कि किस तरह से जो निरंकारी मिशन में रामपाल जी महाराज, संत रामपाल महाराज कहते हैं कि नामदान दिया जा रहा है, और वहाँ पर एक मंत्र है, तू ही एक निरंकार मैं तेरी शरण मुझे बख्श लो। ये कोई मंत्र है या क्या है, और क्या निरंकारी मिशन में वास्तव में नामदान दिया जाता है? अच्छा मनमोहन जी, जो आपके यहाँ ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है और जैसे संसार में नामदान भी दिया जाता है, तो नामदान के साथ एक मंत्र दिया जाता है, तो आपके यहाँ भी ब्रह्म ज्ञान या परमात्मा की जानकारी या ईश्वर को दिखाने के बाद में कुछ ऐसा मंत्र दिया जाता है? नहीं, पहली बात तो ये नामदान नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान के बाद एक सिमरन है। सिमरन का मतलब एक कनेक्टिविटी। जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा साक्षात नज़र आने लग जाता है, परमात्मा का एहसास होने लगता है, इसकी जानकारी, परमात्मा को देखने का मतलब है इसका पल पल एहसास, इसकी जानकारी। जब ये लगता है कि ये मेरे अंग संग है, मेरे पास है, मेरे नज़दीक है, मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ ये परमात्मा है, इसका बोध हो जाता है, तो फिर एक कनेक्शन, एक रिश्ता बन जाता है। तो फिर एक भक्त की प्रार्थना जारी होती है। वो स्टार्ट करता है कि मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे बख्श लो, तू ही निरंकार। पहली बात तो कोई कुछ भी कह रहा है, हमारा मिशन यही कहता है किसी को कटाक्ष नहीं करना, किसी के प्रति कुछ नहीं बोलना। लेकिन चलो आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि पहली बात तो जो गुरु की अहमियत तो हर युग में रही है, गुरु के द्वारा ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन ये निरंकारी मिशन में ही ऐसे सद्गुरु हैं जो जिनके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, पारस और कंचन में बड़ो अंतरो जान, ये लोह कंचन करे ये करे आप समान। कि पारस को के साथ लोहा छू जाता है तो वो सोना जरूर बन जाता है, पर ये सद्गुरु अपने लायक बनाता है। जो ब्रह्म ज्ञान सद्गुरु को मिला, जो सद्गुरु के पास है, वही अपने शिष्यों को दे रही है। कमाल की बात देखो, आप ये कहीं पर ही पूरे विश्व में नहीं देखेंगे कि गुरु, अब कोई भी गुरु अपनी गद्दी पे बैठने का अधिकार अपने शिष्य को देता हो। और ये केवल निरंकारी मिशन में संभव है कि गुरु अपने समान बना देता है, शिष्य को का भी दर्जा इतना महान कर देता है कि वो कहता है कि सबे घट राम बोले, रामा बोले। हर घट में ईश्वर है, हर घर में ये परमात्मा का वास है।
और इसीलिए निरंकारी मिशन की इतनी अहमियत है कि ये एक समान बनाया जा रहा है। कोई ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव नहीं है, कोई अमीर है गरीब है, कोई कैसे भी भाषा बोली का बोलने वाला किसी प्रांत का भी वासी है, वो गुरु की स्टेज पर बैठ सकता है। उसको भी लोग उसी तरह नमन करते हैं, उसी तरह सत्कार करते हैं, उसी तरह उसके आगे नमस्कारें होती हैं जैसे सदगुरु के आगे होती हैं। तो ये केवल और केवल निरंकारी मिशन में ही संभव है और कहीं नहीं। ये तो पहले सीधे आप भोले भाले नो का तू ही एक निरंकार, बस भगवान को नहीं नो का यो गुरु आता है ना, यो तो भगवान समझो। दूसरे के लिए गुरु को भगवान मानना बहुत अपराध वाली बात होगी आपकी दृष्टि में, लेकिन आपको खुद को जो आप एक गुरु के रूप में अगर अनुयायियों को कुछ समझा रहे हैं तो वहाँ आप अपना दर्जा भगवान के समान रख रहे हैं। फिर आप पहुंचोगे त्रिकुटी पे। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे वहां परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। गुरु को मानुष नहीं जाने, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब जैसे वहां गुरु जी के साथ भगवान खड़ा हो, वो जो दास के रूप में होगा वो भगवान ही होगा वहां पर। यहाँ पर आपकी खुद की दी हुई स्टेटमेंट से पता चलता है कि आप जो मनों में अपने द्वेष रखते हैं, सभी जितने भी गुरु हैं, किसी भी पंथ को वो चला रहे हैं, अब भक्तों को अनुयायियों को वो जो मार्गदर्शन दे रहे हैं वो सब गलत है। लेकिन आप यहाँ खुद ही अपनी बात से मुकर रहे हैं। दूसरे के लिए गुरु को भगवान मानना बहुत अपराध वाली बात होगी आपकी दृष्टि में, लेकिन आपको खुद को जो आप एक गुरु के रूप में अगर अनुयायियों को कुछ समझा रहे हैं तो वहाँ आप अपना दर्जा भगवान के समान रख रहे हैं। खुद समान रख ही नहीं रहे बल्कि कह रहे हैं कि भगवान के रूप में वहाँ पर दासी होगा। तो ये क्या इसका मतलब जो दूसरे गुरु हैं वो गुरु नहीं है, वो भगवान का रूप नहीं है, उनकी संगत उनको भगवान का दर्जा नहीं दे सकती। जिसने भगवान का दर्शन कराया उसके बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं और आप खुद को भगवान बता रहे हैं, खुद को आप साबित कर रहे हैं कि हाँ दास वहाँ पर सतलोक में जब आप जाएंगे यहाँ से इस संसार को छोड़कर तो दास वहाँ भगवान के रूप में आपके सामने खड़ा होगा। अब ये क्या कहते हैं महापुरुष, क्या नाम देते हैं, तू ही एक निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श ले। बताए कोई नाम होया कितने शास्त्र में प्रमाण दिखा दो या किसी वेद में दिखा दो, किसी गुरु ग्रंथ साहिब में दिखा दो, ये नाम लिखा हो तो एक निरंकार में तेरी शरण मुझे बख्श ले। तो ऐसे दुनिया क्या कहती है, वो परमात्मा, वो नीली छतरी वाला, वो ऊपर वाला, पर हम कहते हैं तू परमात्मा, तू ही निरंकार, कि तू मेरे पास, मेरे करीब, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे अंग संग है। मैं तेरी शरण, जो सामने होगा उसकी शरण में जाएंगे, जो दूर होगा उसकी शरण में कहाँ जाओगे। तो इसलिए ये एक रिश्ता जोड़ने के लिए एक प्रार्थना, एक याचना, एक अरदास है, एक अर्जोई है एक भगत की अपने इस निराकार प्रभु से। वो एक संबंध जोड़ने का एक तरीका है, वो सिमरन है। यह कोई मंत्र नहीं है। दुनिया कुछ भी नाम दे, नामदान होगा तो मंत्र भी होगा, जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो सिमरन होगा। जीवन शिक्षक निरंकारी बाबा गुरुवचन सिंह महाराज, जीवंत शिक्षक। जीवंत शिक्षक नीचे लिखा हुआ निरंकारी बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज। आपने 2 बार इस बात को पढ़ा और दोनों बार में एक ही बात कही, निरंकारी बाबा गुरुवचन सिंह महाराज जी। आप जानबूझकर नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि शायद यहाँ आपके मन को ठेस लगती है, क्योंकि आपके अंदर वो शिक्षा ही नहीं है, वो संस्कार ही नहीं है कि किसी को आप सम्मान दे पाएं। यानी कि सम्मान देने की रीति और नीति आपके पास दोनों ही नहीं है। आपके मनों में वास्तव में कहीं ना कहीं नफरत, घृणा भरी हुई है। इसके 162 पृष्ठ पर आपको दिखाता हूं कि ये क्या नाम देते हैं। ये है मौलिकता। नीचे देखो पृष्ठ इनका 162। नाम क्या देते हैं, यह देखिए कि एक बार ये अमेरिका पहुंच गए, वहां कोई विद्यार्थी मिले तो कोई उनके साथ कोई इनका सेवक था टंडन साहब। उसको गुरुजी ने बता दिया कि दे दे नाम टंडन जी, टंडन साहब नाम दे दे, इनको बता दे नाम। लगता है आप हिंदी भाषा को अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सामने लिखी हिंदी भाषा भी जब अच्छे से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप संस्कृत के जो विद्वान बने हुए हैं
उनका जो अर्थ निकालते तो वास्तव में वो अर्थ नहीं, उनका अनर्थ ही होता हो। कहने का जब प्रोग्राम बना तो वहीं पर ओम प्रकाश टंडन जी को कुछ अमेरिकन विद्यार्थी जो कि धर्म के विषय पर ही खोज करने के विचार से अलग अलग देशों में घूम रहे थे, टंडन साहब ने उनके साथ अंग्रेजी में बातचीत की और सच्चे धर्म को पहचान, प्राप्ति और फल के बारे में जागृत किया। जब उनके मनों की जिज्ञासा यौवन पर पहुंची तो इन 6-7 नौजवान लड़के लड़कियों के ग्रुप को बाबा जी के पास ले आए। हुजूर के दर्शन व मधुर वाणी से वे इतने प्रभावित हुए कि ब्रह्म ज्ञान की मांग करने लगे। हुजूर बाबा जी ने प्रोफेसर पुरी जी से ब्रह्म ज्ञान देने को कहा। हुजूर का आदेश पाकर पुरी जी ने उन्हें अंग्रेजी भाषा में ज्ञान समझाया। जब ज्ञान देकर हुजूर के चरणों में उपस्थित हुए तो हुजूर ने कहा, पुरी साहब ज्ञान दे आए हो? पुरी साहब ने कहा, हाँ जी। फिर पूछा कि सिमरन कौन सा दिया है? पुरी साहब ने कहा, बाबा जी यही वन दाउ फॉर्मलेस, एक तू ही निरंकार, आई सरेंडर टू दी, मैं तेरी शरण हाँ, काइंडली फॉरगिव मी, मुझे बख्श लो। ये तो ठीक है कि समझाने के लिए आपने सिमरन को भी ट्रांसलेट यानी कि अनुवाद किया है, लेकिन ज्ञान पूरा नहीं दिया गया। आप जानते हैं कि भाषा कोई भी हो, गणित के फार्मूले भी वही जुबान पर चढ़ जाते हैं जो मौलिक होते हैं। इसी प्रकार ज्ञान किसी भी भाषा में दिया जाए, सिमरन एक ही है, एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मुझे बख्श लो। यही सिमरन हर मानव को देना है, चाहे वह कोई भी भाषा बोलने वाला हो। टंडन जी ने क्या बताया? फिर सिमरन जब दे दिया ना, उसने क्या दिया? संस्कृत में देखो, यहाँ पर संस्कृत नहीं लिखी हुई है बल्कि इंग्लिश और हिंदी लिखी हुई है। देखो अंग्रेजी भाषा में ज्ञान समझाया और हजूर के चरणों में पुष्ट हो गई। क्या समझाया यहाँ पे? नीचे आइएगा। अंग्रेजी भाषा में समझा दिया। क्या समझाया? फिर पूछा सिमरन कौन सा दिया है? गुरु जी कह रहे हैं जा दे दे टंडन जी नाम। अच्छा, फिर टंडन जी ने क्या नाम दिया? गुरु जी ने पूछा पुरी साहब बाबा जी। पुरी साहब कहने लगे बाबा जी यही नाम दिया है। इस पक्षी की तरह अपनी निगाहें और दिमाग तेज कर कर उन शब्दों को पढ़ो, क्योंकि वहाँ पर ये पूछा गया है कि सिमरन कौन सा दिया है और आप कहने के यही नाम दिया है बाबा जी। वन दाउ फॉर्मलेस, फॉर्मलेस माने निराकार, फॉर्मलेस निराकार भगवान, जो वन दाउ माने वो जो फॉर्मलेस है, निराकार है। और आई सरेंडर टू दी, मैं उसके लिए सरेंडर करता हूँ, काइंडली फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। क्या बाबा जी बोले, हजूर साहब जी, हजूर बाबा जी ने, ये अवतार सिंह जी ये बोले, ये गुरबचन सिंह जी बोले, यह तो ठीक है कि समझाने के लिए अपने सिमरन को भी ट्रांसलेट अनुवाद किया है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं दिया गया। आप जानते हैं कि भाषा कोई भी हो, गणित के फार्मूले में भी वही जुबान पर चढ़ जाते हैं जो मौलिक होते। इस प्रकार ज्ञान किसी भी भाषा में दिया जाए, सिमरन एक ही है। क्या वो है? एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मुझे बख्श लो। यही सिमरन हर मानव को देना है। चलो, कम से कम बात की लाइनें तो आपने ठीक से पढ़ी। बताया कोई बात जची? अब ये टंडन जी तो नाम दे रहे हैं, गुरु जी गुरबचन सिंह जी नाम तो दे दिया उन बच्चों को टंडन जी ने, और फिर गुरु जी कौन? ये गुरबचन सिंह जी। आपने अभी पूरी के वीडियो को देखा और देखने के बाद आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि जो चीज़ें थाली में परोसी जा रही हैं वो कुछ और हैं, और जो दिखाई गई हैं, जो बताई गई हैं, जो लिखी हुई हैं, उनका मतलब कुछ और है। संत रामपाल जी महाराज ने तो बड़े ही सरलता के साथ इस बात को बोल दिया, झुठला दिया उन शब्दों को भी जो आंखों के सामने लिखे हुए हैं। उनमें पूछा जा रहा है कि ज्ञान क्या दिया है, और ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि नाम क्या दिया है। फिर वो मंत्रों की बात कर रहे हैं कि ये भी कोई मंत्र है या ये भी कोई नाम है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मुझे बख्श लो। ये क्या है? ये अज्ञानता नहीं तो और क्या है? या फिर ये कहिए कि दूसरों को भ्रमित करके वो अपने न जाने कौन से स्वार्थ को वो पूरा करना चाह रहे हैं। ये तो कोई इंसानियत की भी बात नहीं है और ये कोई गुरु की भी बात नहीं है। कबीर करते हैं संत कबीर के बारे में, आप तो उनकी भी छवि को धूमिल करने पर लगे हुए हैं संसार में, जहाँ उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को इतना बनाया, जहाँ उन्हें ईश्वर परमात्मा की जानकारी को प्राप्त किया,
और जहाँ लोगों को ये सुमत देने की पूरी कोशिश की कि इंसान को किसी तरह से ये पता लग जाए कि परमात्मा क्या है और कैसा है, उसको जान ले। उन्होंने तो प्रयास किया, लेकिन आप तो उनके पूरे किए गए प्रयास के ऊपर ही पानी फेरने पर बैठे हैं। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही किताब की आपसे बात की है। अभी तो आपने इसके बाद जो अवतार दर्शन को उठाया और उसमें बताया कि गीता सार उसमें लिए हुए हैं, तो उनमें अगर हकीकत नहीं है तो फिर झूठ कहाँ है। अभी हमने सुना कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज एक लिखी हुई बात को भी किस तरह से उनके मतलब को ही बदल देते हैं, और इसमें तो शायद इन्होंने मास्टरी की हुई है। ये तो अगर कहा जाए कि संत कबीरदास जी जो हुए, उन्होंने जितने भी प्रयास किए इस संसार को ये समझाने के लिए कि भ्रमित होकर जीना कोई जीना नहीं है। जो परमात्मा, जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, जिसको हम अनेक रूपों से पूजते और मानते चले आए, वो कुछ और ही है। उन्होंने तो अपने द्वारा, अपने दोहों के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा उस संसार को एक नई रोशनी और एक राह देने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा नहीं कि लोगों को गुस्से में नहीं समझाया, विरोध से नहीं समझाया जरूर। उनके शब्दों में, उनकी वाणी में वो कठोरता भी कहीं ना कहीं नज़र आती है, जो एकदम से दिल को लगती है कि यार ये मेरे लिए ऐसा क्यों बोल दिया, या मेरे धर्म के लिए ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन उन्होंने कभी सामूहिक विरोध नहीं किया। उन्होंने अपनी बात को घुमा फिरा कर रखा तो ज़रूर, लेकिन दूसरे की मर्यादाओं का ख्याल करते हुए उन्होंने उन बातों को कहा। उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तुम जो पत्थर की मूर्त को पूज रहे हैं वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है, वो अज्ञानता में ये सब कर रहे हैं। उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं कहा। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि तुम मेरी शरण में आ जाओ या फिर मैं आपको परमात्मा के दीदार कराता हूँ। कोई बात ही ऐसी नहीं कही। उन्होंने तो अपनी बात को बड़ी खूबसूरती के साथ और सादगी के साथ रखा कि पत्थर पूजने से परमात्मा नहीं मिल रहे हैं। परमात्मा जो मिल सकते हैं वो पूर्ण गुरु की शरण में आने के बाद ही मिल सकते हैं। लेकिन आप तो कमाल की बात करते हैं। आपने तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रह्म ज्ञान देने की बात कही गई। हुजूर ने कहा कि जाओ पुरी जी ज्ञान दे दो, आप कह रहे हैं जाओ टंडन जी ज्ञान दे दो। वहाँ पर उन्होंने पूछा कि सिमरन कौन सा है, आप अपने लफ्ज़ों में कहने के नामदान ये दिया है जी। आप कौन सी थ्योरी पर काम कर रहे हैं। सच में अगर कबीरदास जी की अंतरात्मा वो कहीं ना कहीं अगर आपको देख रही होगी तो अफसोस करती होगी इस चीज़ का कि किसको मैंने ये ज्ञान देकर या इस जानकारी को फैलाने के लिए बैठा दिया। वो अपनी मनमति, अपनी अज्ञानता दूसरों के ऊपर थोपने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। अभी आपने अवतार दर्शन के बारे में जिक्र किया अगली वीडियो में, तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा ज़रूर। इस तरह की भी एक वीडियो बनाऊंगा। फिर आपने एक और तरह से भ्रमित करके रख दिया निरंकारी समुदाय के उन अनुयायियों को कि अब वो कहते हैं कि निरंकारियों में तो खाने पीने के लिए कोई प्रतिबंध ही नहीं है, वो तो जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो। बताओ ये कौन सी भक्ति हो गई है। आपने तो ऐसे ऐसे कटु वचनों का सहारा लिया। उसके बावजूद भी आप देखें कि हमारे गुरु की सिखलाई क्या है। फिर भी हम आपको आप ही कहकर बात कर रहे हैं, और हमारे कहने का और बोलने का लहजा भी सिर्फ वही है जो एक मर्यादित है। कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ना ही करते हैं और ना ही उसको जीवन में शुमार रखा। कभी निरंकारी मिशन के अनुयायी इस तरह की तो बात ही नहीं करते। और आपके अनुयायी वो जिनको हम देखते हैं कि जो वीडियोस बनाते हैं आपकी, वो तो शायद इसी फिराक में रहते हैं कि कोई किसी भी समुदाय से आ जाए, किसी भी संगत को मानने वाला आ जाए, किसी भी गुरु को मानने वाला आ जाए, बस उससे पकड़ो और उसको पूछो कि आखिर उसने वहाँ से क्यों छोड़ा। भाई कोई ना कोई तो कारण बताएगा ही, लेकिन वो कारण आप तक रहे या फिर वो उसको आप पब्लिश कर दुनिया में उसको उनको भी किस्मत उछाल रहे हैं उनकी बात को। जिस तरह से आपने कहा, जिस तरह से आपके मीडिया कर्मी जो भी वीडियो बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो गलत है। और गलत है तो तभी आप भुगताना भी भर रहे हैं उन सब चीज़ों को, ऐसे वचनों को दास बिल्कुल भी। आपके पास जो भी ज्ञान है, जो भी आपके पास दीक्षा है, आप अपने अनुयायियों को दीजिए। जो आता है अपनी मर्जी से उसका वेलकम कीजिए। कोई ये नहीं कहेगा कि कौन किसकी तरफ चला गया, कौन किधर आ गया, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर नहीं है। ये जो आप कर्म कर रहे हैं, जो सत्संग कर रहे हैं, जो इंसानों को परमात्मा से मिलाने का काम कर रहे हैं, मुबारक है आपको।
आपका काम भी और आपका जीवन भी। लेकिन किसी को भ्रमित करके ये सब आप करते हैं तो ये एक संत को शोभा ही नहीं देता। चाहे मेरे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग तो आपको संत मान रहे हैं, कुछ लोग तो आपकी बात को फॉलो कर रहे हैं। जितने आपके अनुयायी हैं उसके हिसाब से वो तो कमाल की बात तो ये है कि आपने जो अपनी दीक्षा में दिया हुआ है, आपके किसी भी एक संत से अगर बात करें तो वो ग्रंथों की ही बात करेगा, क्योंकि आपने उसको रटवा के रखा हुआ है। लेकिन उनके मतलब को अगर उनको समझने और यह समझाने का मौका मिले तो सिर्फ वो इतनी ही बात करते हैं, तोते की तरह जो रट रखी है, जो आपने कह दिया बस वही सच है। शब्द कुछ और बोल रहे हैं, अक्षर कुछ और है, भाव कुछ और हैं, लेकिन जो आपने कहा उनके भी दिमाग में वही फिट किया हुआ आपने। तो इस तरह से तो क्या होगा, इस तरह से तो अज्ञानता बढ़ती चली जाएगी और एक दूसरे पर विश्वास भी खत्म होता चला जाएगा। तो आपने जो भी जैसे भी करना वो अलग बात है, लेकिन एक बार तो तमन्ना बनेगी आपसे मिलने की। और जो आप जिन ग्रंथों की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो भगवद गीता है, चाहे वो सत्यार्थ प्रकाश है, चाहे वो राधा स्वामी की कोई किताब है, चाहे वो आध्यात्मिक कोई किताब है, जिनके भी आपने अर्थ निकाले हैं, जो वो आर्य समाज की भी जो किताब आप बात करते हैं, तो उन सबको भी लेकर जो आपने जितने वीडियो बनाए हैं उन सब के वीडियो मैं देख चुका हूँ, काफ़ी तो देख चुका, कुछ बाकी हैं वो भी देख लिए जाएंगे। आप कहते हैं कि जिसने वो किताब लिखी, यजुर्वेद जिसने लिखा, उसने यजु को 2 जगह लिख दिया। सर्वज्ञ क्यों लिख दिया गया? अरे वो सर्वज्ञ ही है। सर्वज्ञ का मतलब क्या है आप पहले ये समझिए। अगली बार यजुर्वेद उन्होंने लिख दिया तो आप उसको ठीक कहते हैं, और उसने यजु को सर्वज्ञ लिख दिया तो वो गलत हो गया। आप बोलते हैं कि उसको तो शब्दों की समझ नहीं है। जिसने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया है, जिसके लिए एक बहुत बड़ा समुदाय उन शब्दों को समझकर आगे बढ़ रहा है, आप उसको गलत बता रहे हैं। आप तो भगवत गीता के यहाँ भी गलत बता रहे हैं। आप तो यहाँ तक कहते हैं कि काल ने ज्ञान दे दिया, तो क्या वो कौन सी आत्मा श्री कृष्ण भगवान के अंदर घुस गई? और आप तो जो कहते हैं, हकीकत तो ये है कि आप ज्ञान की बात ज़रूर करते हैं, आप ईश्वर की बात ज़रूर करते हैं, पर आपको ईश्वर का नहीं पता है कि दूसरों को बुरा कहकर खुद की वाहवाही लूटना, और फिर उसमें अज्ञानता की बातें हैं, और उन बातों को भी आप इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाए। दास को भी जब आपकी वीडियो देखी पहली बार तो समझ में नहीं आया, ऐसा लगा कि शायद मैं गलत हूँ। लेकिन जब ग्रंथों की बात भी आप कर रहे हैं, ग्रंथों में जो लिखा वो भी गलत आप बता रहे हैं, तो फिर समझ में आ गया कि गलती यहाँ नहीं है, गलती तो कहीं और है। गलती तो किसी और मशीन में हो रही है, लेकिन हम ढूंढ किसी और को रहे हैं। ठीक करने के लिए मैकेनिक कोई और बुलाया, और कमी को दूर करने वाला मैकेनिक कोई और था, जानकार कोई और था। पता नहीं आपको जानकारी का अभाव है या क्या है, या कौन सा आपने अलग से ऐसा ग्रंथ पढ़ लिया जो लिखा नहीं गया। आप दूसरे में कमियां निकाल कर इस तरह से खुद को भी शर्मिंदा करते हैं, औरों को भी शर्मिंदा करते हैं। ये शोभा नहीं देता एक संत को। आदमी उपदेश भाई जब हिट होता है ना, शोहरत पचाने के लिए भी बड़ी ताकत चाहिए। अब निराकार का क्या अर्थ बताते हैं, देखिए इनकी महिमा। अब ये देखिएगा, अवतार दर्शन